हाँ तो दोस्तों, ग्लोबल स्पिरिट के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ग्लोबल स्पिरिट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे 6 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो यानी कि अगर आपके पास में यहाँ पे अगर 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 600 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे 13% से रेवेन्यू का नंबर कंपनी का कम हुआ है और ये नंबर आया है 696 करोड़ पे। तो देखा जाए तो नॉर्मली ये जो क्वार्टर होता है कंपनी का, यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरता ही है, क्योंकि पिछला क्वार्टर अगर आप देखोगे तो एक फेस्टिव क्वार्टर रहता है, जो कि वहाँ पे दिवाली वगैरह रहती है, क्रिसमस वगैरह रहती है, तो वो क्वार्टर से मेरे ख्याल से कंपेरिजन यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें 34% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 35 करोड़ पे। तो देखिए, ये हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि हमें बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि ये दिखा रहा है कि जो इतने टाइम से, यानी कि जो पिछले 2-3 क्वार्टर से जो लगातार अगर आप देखोगे जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो यहाँ पे कंपनी को सता रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट का जो प्रेशर है वो यहाँ पे कंपनी के ऊपर से हमें हटता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए हमें यहाँ पे जो कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन से हमें यहाँ पे फिर से थोड़े इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 6% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे 27% से गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 35 करोड़ पे। देखिए, मेरे ख्याल से मार्केट को ये ऑलरेडी पता था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन के नंबर है वो कंपनी के कम है, क्योंकि अगर हम 2-3 क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो मार्जिन प्रेशर ऑलरेडी कंपनी के ऊपर रह रहा था। लेकिन अभी मेरे ख्याल से देखा जाए जो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट इसे पॉजिटिव वे में ले सकता है। और देखिए, अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करेंगे, जो पिछले 12 महीने की कंपनी की अर्निंग्स है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 22 से 23 का पी रेशियो में कंपनी का नजर आता है। और अभी जिस तरीके से कंपनी के नंबर्स अगर आप देखोगे एकदम बैड नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, यानी कि एकदम यहाँ पे जो लो कंपनी के नंबर्स होते हैं मुझे लगता है कि वो हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ये साल अगर कोई ज़्यादा इन्फ्लेशन का प्रेशर अगर कंपनी के लिए नहीं रहता, यानी कि जो अभी अप्रैल से जो नए क्वार्टर स्टार्ट हुए, तो अगर यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल का प्रेशर अगर कंपनी के ऊपर नहीं रहता है तो अभी पिछले साल के कंपेरिजन में अराउंड 30-40% से कंपनी की अर्निंग्स हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो इसके हिसाब से अगर हम फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो वो अराउंड हमें यहाँ पे 14 से 15 के यहाँ पे नजर आता है। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देखा जाए तो एक मेरे ख्याल से जो बॉटम है यहाँ पे ये स्टॉक का मुझे लगता है कि बन चुका है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई और ज्यादा ये गिरने के चांसेस हमें ग्लोबल स्पिरिट में नजर आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे 50 से 60% ये स्टॉक हमें नीचे से गिरता हुआ नजर आया है, यानी कि जो हाई इसने बनाया था वहां से ऑलरेडी 50-60% हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी रिसेंटली जब मार्केट में करेक्शन हुआ था तो अराउंड 700 के लगभग इसने लो बनाया था। वहां से अगर आप देखोगे ऑलरेडी 30-40% की रिकवरी हमने यहाँ पे देख ली है। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए जिन लोगों के यहाँ पे यानी कि जिनके पास 1400-1500 यानी हाई प्राइसेस पे अगर ये ग्लोबल पीरियड पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से आपने यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज मेरे ख्याल से एक अच्छा बेड ये कंपनी का हो सकता है और जैसे जैसे मार्केट में रिकवरी आएगी तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि ग्लोबल स्पिरिट के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।